अंग्रेजी अखबार को मुतनाज़ खबर फीड करने के मामले पर परवेज रशीद को वजारत इत्तलात से फारिग कर दिया गया। कौमी सलामती के मनाफी इस खबर की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। एलामिये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी में ISI, MI और IB के अफसरान शामिल होंगे। खबर के मामले की तहकीकात तक ओहदे से अलग रहेंगे, ऐसा कहा गया है परवेज रशीद की तरफ से। एलामिये के मुताबिक वजीर इत्तलात को आज़ादाना तहकीकात के लिए ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई। वजारत इत्तलात के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। राव तहसीन को इस्लामाबाद से बाहर ना जाने की हिदायत की गई है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया कि रोजनामा डॉन ने 6 अक्टूबर को छपने वाली खबर कौमी सलामती के मनाफी थी। अब तक के शवाहिद वजीर इत्तलात की कोताही की निशानदही करते हैं। अंग्रेजी अखबार को मुतनाज़ खबर फीड करने के मामले पर परवेज रशीद को वजारत इत्तलात से फारिग कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही। बताइएगा, परवेज रशीद को वजारत इत्तलात से फारिग कर दिया गया, तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजारत इत्तलात से उनको फारिग कर दिया गया और परवेज रशीद साहब का ये मौक़िफ़ है कि सिरल अलमेडा उनको उस दिन एक दफ़ा सुबह 10 बजे मिले थे और एक दफ़ा शाम को रात 10 बजे मिले थे और उन्होंने दोनों दफ़ा जो है डिनाई की थी खबर, और इस दौरान खबर पूरी की पूरी उनके पास थी। सिरल अलमेडा का नाम ECL पे डाला गया, वो इतने दिन इस्लामाबाद में रहे, वो परसों जो है वो अमेरिका गए हैं। सिरल अलमेडा को एक दफ़ा भी तलब नहीं किया गया, किसी किस्म की उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। सारे का सारा जो है वो ओनर्स जो है वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब पे डाला गया है। ये अभी शुरुआत है, जो हमारे सोर्सेज हैं स्पेशली जो फौज की तरफ से जो आ रही हैं चीजें, कि ये अभी शुरुआत है। और इसका जो सबसे अहम पहलू है कि गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है कि उनके वज़ीर इत्तलात जो हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सबसे अहम ओहदा होता है, जो वज़ीर आज़म या हुकूमत की सारी चीजों की तस्दीक या तरदीद जिन्होंने करनी होती है, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच में उनका हिस्सा है। इसके अलावा राव तहसीन जो कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वजारत इत्तलात में दूसरा बड़ा ओहदा होता है प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, तो इन दोनों लोगों का ओहदे से हटाया जाना, वो बेसिकली हुकूमत का ये मानना है तो उन्होंने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच किया है। अब चीजें जो है वो और लोगों की तरफ जा रही हैं। बेसिकली ये सारे का सारा जो मामला वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जा रहा है, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि एक दिन में 4-4, 5-5 दफा सिरल अलमेडा के साथ जो व्हाट्सएप और दूसरे तरीकों से वो फोन पे राब्ते में रहे कुछ लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अब गवर्नमेंट के लिए मसला बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पे 2 प्रेशर थे इस वक्त बहुत बड़े। इमरान खान साहब ने सियासी प्रेशर डाला हुआ था और दूसरी तरफ फौजी क़यादत की तरफ से प्रेशर था कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है इसको हर हाल में वो चाह रहे थे कि हल किया जाए, बहुत प्रेशर था। तो इस वक्त जी ठीक है, ऑन साही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।